हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आजम खान कोई खूंखार अपराधी हैं कि या उन्हें प्रोटोकॉल के तहत बीच में बिठा के हथकड़ियों के साथ और सशस्त्र उन्हें लेकर जाना है। आजम खान एक राजनीतिक अपराधी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक अपराधी और राजनीतिक अपराधी में बहुत बड़ा है कि आज अभी भाजपा सत्ता में है, कल को विपक्ष भी आएगा सत्ता में। लोकतंत्र है, कोई भी सत्ता में आ सकता है, जा सकता है, फिर विपक्ष भी इसी तरह का काम करेगा। रही बात इस देश में कई राजनीतिक अपराधी हुए या जिन लोगों पर मुकदमे चले, इस तरह का मुकदमा इस देश में पहले कभी प्रश्न नहीं निकला। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें सरकार की तरफ से कोई सफाई पेश की गई हो। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में अब जो ये चीजें देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर सरकार जो है वो वाकई में सवालों में। पर समाजवादी पार्टी जो है बड़ा एक्शन उठा सकती है, खासकर अखिलेश यादव जो है उनके समर्थन में उतर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई आरोपी यहाँ पर जेल गया है और खासकर उसके ऊपर योगी सरकार की नज़र हो, जैसे हमने देखा है आजम खान के ऊपर हमेशा योगी सरकार की नज़र रही है, वो बीजेपी के हमेशा नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होना या एनकाउंटर की आशंका जताना, क्या यहाँ पर योगी राज में ही देखा जाता है? क्या यहाँ पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं, क्या वाकई कानून व्यवस्था में कोई कमी है? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अब 7 साल की सजा भुगत रहे हैं, उन्होंने एक आशंका जताई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनका पूरा परिवार यानी कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं, तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी है, रामपुर की जेल में बंद थे और यहाँ पर 7 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आजम खान ने एक बड़ी बात कही थी कि यहाँ पर इंसाफ होने में और यहाँ पर सजा सुनाने में फर्क है। इंसाफ जरूर होगा, ये आजम खान ने कहा था, लेकिन इंसाफ की बजाय यहाँ पर उनका डर शक में बदल गया। जब जेल में तीनों बंद नजर आए तो यहाँ पर जो उनकी रात बीती थी उस दौरान ये देखा गया तो ना तो आजम खान ने खाना खाया, ना उनकी पत्नी ने खाना खाया, ना बेटे ने खाना खाया। डर के माहौल में नजर आए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी रोती हुई भी दिखाई दी। लेकिन अब उनको दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, वो भी अचानक। अब जब जेल में शिफ्ट किया जा रहा है तो आजम खान ने खुद बकायदा ये कहा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। उन्हें डर है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से आजम खान यहाँ पर रामपुर की जेल में बंद थे, लेकिन 4:30 बजे करीब, देर रात बोले या सुबह सुबह बोले, 4:30 बजे के करीब रामपुर जेल से बाहर ले जाए जाते हैं और उसके बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को यहाँ पर अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि आजम खान को सीतापुर जेल ले जाया जाता है, वहीं अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में, वहीं जो उनकी पत्नी है तंजीम फातिमा वो रामपुर जेल में ही बंद है। लेकिन यहाँ पर शक फिर से पैदा हो गया है कि क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। क्या यहाँ पर एक एक करके एनकाउंटर ही किया जाता है जिनको योगी यहाँ पर दोषी मानते हैं? योगी राज में क्या एनकाउंटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा? अब ऐसे में प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। और प्रज्ञा, आप जिस तरीके से इस खबर से वाकिफ हैं कि कैसे सुबह सुबह ये सामने आता है कि आजम खान आशंका जताते हैं कि 4:30 बजे के करीब ले जाया जाता है और एनकाउंटर की आशंका जताते हुए नजर आते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में ये माहौल अतीक अहमद के मामले में भी देखने को मिला कि कैसे देर रात को ही क्यों ले जाया जाता है इन लोगों को? और जब देर रात को ले जाया जाता है तो आशंका जताना तो लाजमी हो जाता है। अब जो एनकाउंटर की आशंका आजम खान जता रहे हैं, इसको लेकर कितना सच और कितना झूठ नजर आता है? तो देखिए, जैसा कि आपने साफ तौर पर यहाँ पूछा कि आजम खान ने जो बयान दिया उसे किस तरह से देखा जाए, तो वाकई में आजम खान ने जो बयान दिया वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और ये सवाल सिर्फ आजम खान के एनकाउंटर को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था पर,
यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन प्रणाली पर भी है, क्योंकि इससे पहले भी हम ऐसे 2-3 मामले देख चुके हैं जिसके चलते सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली पर या फिर पुलिस सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। हाल ही में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अतीक अहमद हत्याकांड था, हमने देखा कि जिस तरीके से पुलिस सुरक्षा के बीच, घेराबंदी के बीच यहाँ पर दिन दहाड़े उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि और भी ऐसे कई मामले हैं। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझ में आएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये चीजें इतनी आम क्यों हो गई हैं। और एक नेता जब इस तरह का बयान देता है कि उसका इनकाउंटर हो जाएगा, उसके बाद भी पुलिस उन्हें लेकर जा रही है। और यहाँ पर ये भी कहती हुई नजर आ रही है, जब आजम खान उनसे कहीं ना कहीं झड़पते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं कि मैं बीच में नहीं बैठूंगा, साइड में बैठूंगा, तमाम चीजें। तो हाँ जी, जैसे कि आपने कहा कि बीच में बैठने को मना कर रहे थे, वैसे ही विकास दुबे के मामले में देख लीजिए, अतीक अहमद के मामले में देख लीजिए कि गाड़ी पलटने का बड़ा डर नजर आता है, क्योंकि विकास दुबे के मामले में गाड़ी पलटी भी थी और एनकाउंटर भी हुआ था। तो ये डर यहाँ पर वाजिब हो जाता है। और हमेशा से यहाँ पर देखें तो ये डर अब आजम खान के बीच में भी नजर आया। जो झड़प की बात आपने कही, तो क्या वाकई उनको लग चुका था कि अब ये मुझे बीच में बैठा के कुछ ऐसा बड़ा कांड करने वाले हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे, या फिर स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला देते हैं वो सच था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं बैठना चाहते थे? देखिए, स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी हो सकता है, लेकिन जब एक नेता इतनी बड़ी बात कह रहा है मीडिया के सामने पुलिस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सवाल कई तरह के खड़े होते हैं। अगर स्वास्थ्य कारणों के कारण भी कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत यहाँ पर पुलिस को होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस वैन में उन्हें ले जाया जा रहा है वो पुलिस कर्मियों से भरी हुई है, तो वो अकेले वहां पर वैसे भी कुछ उनका कह सकते हैं विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से पुलिसकर्मी उनसे साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप समझिए, ऑर्डर है, जैसा आपको कह रहे हैं आप वैसा कीजिए। अगर आप ध्यान से उस वायरल वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये वर्ड सुनाई देंगे, जिसके बाद आजम खान ने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया कि आप समझिए, हम जो कह रहे हैं उसे मानिए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आजम खान एनकाउंटर की बात क्यों कह रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जब 2 से 3 ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में देखे जा चुके हैं, उसके बाद भी यूपी की सरकार आखिरकार क्या कर रही है? क्यों इस तरह के एनकाउंटर पुलिस की मौजूदगी में हो जाते हैं और उसके बाद फिर भी कोई बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं निकाला जाता? अगर आप अतीक अहमद कांड की बात करें, यहाँ पर उमेश पाल की बात करें, या फिर जिस तरीके से आपने विकास दुबे का जिक्र किया, उनकी अगर बात करें, ये सारे मामले, इसमें विपक्ष हो, मीडिया हो या फिर उनके परिवार के लोग हो, सभी इस मुद्दे को उठाते रह गए कि गैर कानूनी तरीके से किया है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है, लेकिन फिर भी किसी भी मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें सरकार की तरफ से कोई सफाई पेश की गई हो। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में अब जो ये चीजें देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर सरकार जो है वो वाकई में सवालों में घिर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सरकार तो सवालों में गिरती है, लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां लगी थी तो उस वक्त बाल बाल बच गए थे, लेकिन कानून व्यवस्था पर चंद्रशेखर आजाद ने फिर भी सवाल उठाए थे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो मामला भी आपको याद होगा कि किस तरीके से मीडिया के सामने अतीक अहमद पर गोलियां दाग दी जाती हैं, यहाँ पर उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाता है, और जिसके बाद डर के साए में मुख्तार अंसारी भी नजर आए और उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए और उन्हें डर है कि उनका भी एनकाउंटर हो सकता है, जैसे अतीक अहमद के परिवार को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए योगी राज में ये देखा गया। तो वही डर अब यहाँ पर आजम खान भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब आजम खान की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है? मेरे साथ दौलत भी मौजूद हैं। तो दौलत, जिस तरीके से आजम खान अपने एनकाउंटर की आशंका जता रहे हैं, तो क्या यहाँ पर अब आजम खान की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, या फिर समाजवादी पार्टी कोई बड़ा कदम उठा सकती है योगी राज को घेरने के लिए, योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है बड़ा एक्शन उठा सकती है, खासकर अखिलेश यादव जो उनके समर्थन में उतर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई आरोपी यहाँ पर जेल गया है और खासकर उसके ऊपर योगी सरकार की नज़र हो, जैसे हमने देखा है आजम खान के ऊपर हमेशा योगी सरकार की नज़र रही है, वो बीजेपी के हमेशा टारगेट पे रहे हैं, और कई लोग ऐसे थे जो बीजेपी के टारगेट पे रहे थे, तो जिनके साथ हमने देखा कि एनकाउंटर उनका हुआ, अतीक अहमद हो गया या फिर बाकी और लोग हो गए। उसके बाद मुख्तार अंसारी और अन्य नेता जो थे, उनको डर सताने लगा, क्योंकि जब वो अपनी राजनीति चरम पे थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ या फिर देखा जाए तो कई लोगों को उन्होंने दबाने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब उसका परिणाम जो है, अब बीजेपी कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस तरीके के एक्शन ले रही है, और ये डर कहीं ना कहीं बन जाता है कि अब उन लोगों को डर लग रहा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। और यहाँ तो पूरे परिवार की जो है बात है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अब एक बात और एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो राज्यों में कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं कि वो पार्टी विवादों में घिर जाए, जिसके बाद वोट बैंक पर असर पड़े। तो ये जो अब्दुल्ला आज़म का मामला है, जो अब 7 साल की सज़ा अब सुनाई गई है, काफ़ी लंबा मामला है, काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के वक़्त पर ही क्यों यहाँ पर ये इस तरीके से घेरा जा रहा है ताकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत ना पाए? बिल्कुल अटकलें तो कुछ ऐसी चल रही हैं, लेकिन जो प्रोसीजर था वही फॉलो करके यहाँ पर सजा हुई है। उसके बाद ये सब प्रकरण होते हैं कि एनकाउंटर का खतरा ये सब है, लेकिन चुनाव से पहले भी कहीं ना कहीं सजा होना, ऐसे इस तरह की चीज़ें होना संकेत करता है कि चुनाव की मंशा है, यहाँ पर चुनाव को लेकर मंशा है। और आजम खान काफ़ी चर्चित नेता रहे हैं, तो उनको लेकर अगर करेंगे तो उनका वोट बैंक जो है बीजेपी का, वो पक्का यहाँ प्रभावित होगा और उनको वोट देगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बात कही थी और वो बात क्या कही थी आप इस वीडियो में देखिए। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बात ये कही थी कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि राकेश सर भी हमारे साथ हैं। तो राकेश सर, जिस तरीके से अब सुबह एक खबर सामने आती है कि किस तरीके से अतीक अहमद अपने एनकाउंटर की आशंका जताते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जब उन पर सजा सुना दी जाती है आजम खान पर, तो कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर योगी राज में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अतीक अहमद इसका उदाहरण है, मुख्तार अंसारी इसका उदाहरण है। तो अब आजम खान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब योगी राज में ये देखा जा रहा है कि सजा भी सुनाई जा रही है, अब एनकाउंटर की आशंका भी जताई। देखिए मैम, जो वायरल वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, सुबह या रात के आसपास का वायरल वीडियो है, तो तीनों ही परिवार के तीनों ही सदस्यों को अलग अलग जेल में डाल दिया। ये एक तरीके से समझ में आ सकता है कि प्रोटोकॉल के तहत इन तीनों को अलग अलग जेल में डाला गया। दूसरी बात, जो आज़म खान उसमें कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमें किनारे बैठना है, पुलिस वाले कह रहे बीच में, तो ये जो है ये थोड़ा एक संदिग्ध सा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस बात के आदेश है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज़म खान कोई खूंखार अपराधी हैं कि या उन्हें प्रोटोकॉल के तहत बीच में बिठा के हथकड़ियों के साथ और सशस्त्र उन्हें लेकर जाना है। आज़म खान एक राजनीतिक अपराधी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक अपराधी और राजनीतिक अपराधी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर कोई अपराधी है उसे, और खूंखार अपराधी, आतंकवादी है, हिस्ट्री शीटर है या क्रिमिनल रिकॉर्ड मारने मरने के है, तो उसको बीच में आप उसके लिए कोर्ट्स के ऑर्डर भी हैं। लेकिन एक राजनीतिक अपराधी को इस तरीके से करना, ये थोड़ा सा अपने आप में संदिग्ध है। और किसका कैसे आदेश आ रहा है, इसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए कि आप, ठीक है, आप राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, अपराध किया है तो उसकी सज़ा भी न्यायिक सज़ा होगी, लेकिन अगर ये बदले की राजनीति है तो ये इस देश में एक अलग तरह की लकीर खींचेगी, और लकीर ऐसी कि काफ़ी लंबे समय तक ये लकीर मिटने वाली नहीं है। कारण ये है कि आज अभी भाजपा सत्ता में है, कल को विपक्ष भी आएगा सत्ता में। लोकतंत्र है, कोई भी सत्ता में आ सकता है, जा सकता है, फिर विपक्ष भी इसी तरह का काम करेगा। रही बात, इस देश में कई राजनीतिक अपराधी हुए या जिन लोगों पर मुकदमे चले, इस तरह का मुकदमा इस देश में पहले कभी नहीं देखा गया। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार, और आजम खान की सुनवाई में जब इससे पहले जब उन्हें जमानत दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सख्त टिप्पणियां की कि आप किस लिए इनको इतने दिन जेल में रख रहे हैं या किन मुद्दों पर रख रहे हैं, क्या इसमें किसी तरह का द्वेष है
या सच में व्यक्ति अपराधी है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम रेखांकित करें तो कहीं न कहीं यूपी का प्रशासन इसके लिए एक तरीके से संदिग्ध है और संदेह के घेरे में आ रहा है कि आज़म खान का भविष्य क्या होगा, जेल में क्या होगा? क्योंकि जेल में अगर कुछ हो जाता है तो उस पे भी आप ज़्यादा हो हल्ला नहीं कर सकते हैं, किसी पे भी आप आरोप लगाकर बात को मिटा सकते हैं, दबा सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जब भी यहाँ पर किसी को ले जाया जाता है, जेल में शिफ्ट किया जाता है, तो ये आधी रात का ही सिलसिला क्यों देखा जाता है? जब हेल्थ जांच करने के लिए अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था, वो भी रात का ही मामला था। अब यहाँ पर आज़म खान और उसके परिवार वालों को भी ले जाया जा रहा है, तो 4:30 बजे के करीब बताया जा रहा है। तो ये आखिरकार सिर्फ यही समय क्यों चुना जाता है? क्यों दिन में या कुछ ऐसे समय पर नहीं जहाँ पर डर कम नज़र आए? देखिए इसमें नाज़मीन जी क्या है कि एक ये भी व्यवस्था है कि जैसे आपने अतीक अहमद का ज़िक्र किया या आज़म खां का ज़िक्र किया, इनका अपना एक राजनीतिक अस्तित्व था। अपनी एक लगा लीजिए वर्चस्व वाली बात है, राजनीतिक वर्चस्व है, तो अगर दोपहर में ले जाते हैं या सुबह ले जाते हैं या ऐसे समय पे जहाँ पे आवाजाही ज़्यादा है तो उनके समर्थकों को इकट्ठे होने का एक ज़्यादा डर रहता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आधी रात को या सुबह का समय। लेकिन इसमें भी जो पीछे से चीज़ें निकल के आ रही है या बिकरू कांड के बाद से देखें आप, उसके बाद अतीक अहमद और अब आज़म खान, अभी आज़म खान तो ज़िंदा हैं खैर, और ज़िंदा रहे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी जितने भी हादसे हुए वो तकरीबन रात को या भोर में जो ब्रह्म मुहूर्त हमारे में बोला जाता है, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, हादसे भी यही हुए हैं, या तो रात को हुए हैं नहीं तो सुबह हुए हैं। तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सिक्योरिटी भी रहे और समर्थकों का ज़्यादा हुजूम भी ना हो, और सबके सामने, क्योंकि एक मैं आपको बताऊं कि एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना ऑर्डर है, उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई ज़्यादा वर्चस्व वाला व्यक्ति है, बड़ा राजनीतिक अपराधी है या दोषी व्यक्ति है, अपराधी तो कहना ठीक नहीं होगा, दोषी व्यक्ति है, तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोर्ट रूम, जो कोर्ट प्रेमाइसिस है वहाँ पे मेडिकल जांच हो। जब अतीक अहमद के ऊपर हमला हुआ और उनका देहांत हुआ तो कोर्ट ने फिर ये बोला था कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कोर्ट प्रेमाइसिस में जांच हो जाए, जेल में जांच हो जाए, कॉन्फ्रेंस के जरिए हो जाए, कि कम से कम लोग आएँ, कम से कम भीड़ इकट्ठा हो, जिससे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब ये देखना होगा कि सिर्फ आशंका अभी यहाँ पर आज़म खान ने जताई है, लेकिन इस आशंका को लेकर के आज़म खान की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा या फिर ये माहौल और गर्माता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।